हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जो भी मेरी क्लास में आज पहली बार आए मेरी क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम DSSS PGT हिंदी का जो एग्ज़ाम 3 जुलाई 2021 में हुआ था, आज हम उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। उसके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। शेर ने भूख से तड़पते हुए हिरण को छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर ए सही है, शेर ने। अगला है, निम्नलिखित विकल्प में से मिश्र वाक्य को पहचाने। तो इसका राइट आंसर थर्ड सही है, जो ही उसने दवा पी वह सो गया। अगला है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, 3। अगला है, आसमान में काले बादल छा गए हैं। तो इसमें क्या देखना है, विधेय देखना है। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही, काले बादल छा गए। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से संयुक्त वाक्य को पहचानना है। तो इसका राइट आंसर थर्ड सही, जहाँ जहाज क्षतिग्रस्त हो गया पर यात्रियों को बचा लिया गया। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचाने। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही है, शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचानिए। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही, शादी में जो प्रबंध है वह काफ़ी गलत है। अगला है, महात्मा गांधी हमारे प्रिय नेता हैं। तो इसमें भी विधेय देखना है, विधेय का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है, हमारे प्रिय नेता हैं। अगला है, निम्न विकल्पों में से मिश्र वाक्य को पहचाने। तो इसका राइट आंसर सेकंड सही है, जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई वैसे ही हम टहलने निकल गए। अगला है, सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे सरल वाक्य कहा जाता है। अगला है, निम्न विकल्पों में से विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। तो इसका राइट इसका है सीमांत। सीमांत का संधि विच्छेद सीमा प्लस अंत। अगला है, अब डिसिप्लिन 6 देखेंगे। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प है। शरणार्थी। तो इसका राइट आंसर है शरण प्लस अर्थी। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के संधि विच्छेद का सही विकल्प है। चरणामृत। तो इसका राइट आंसर सही है, चरण प्लस अमृत। अगला है, नीचे दिए गए प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। तो नाविक। नाविक में कौन संधि, तो अयादि संधि। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो संधि विच्छेद के सही संधि का विकल्प है। पितृ प्लस इच्छा। तो इसका राइट आंसर थर्ड से, पितृइच्छा। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का संधि विच्छेद का सही विकल्प है। तो उल्लेख। तो ये है, इसका राइट आंसर सही है, उत प्लस लेख, यह व्यंजन संधि है। अगला है, वर्णों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर सही है, संधि। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद के सही विकल्प है। तो इसका सत प्लस मित्र का सन मित्र, ये भी व्यंजन संधि है। अगला है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए संधि विच्छेद का सही संधि का विकल्प है। तो निह प्लस ठूर। तो इसका राइट आंसर सही है, फर्स्ट, निष्ठुर। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा गुण संधि का सही विकल्प है। तो इसका राइट आंसर सही है, पुरुषोत्तम। निम्न विकल्पों में से इस विकल्प का चयन के दिए गए संधि शब्द के संधि का सही विकल्प है। राज प्लस ऋषि। तो इसका राइट आंसर 4 सही है, राजश्री। अगला है, श्रावक का 4 में 2 की कितनी संख्या है। तो इसका राइट आंसर सही है, 250। अगला है, अकबर के बारे में जानकारी देने वाले की एक ऐतिहासिक रचना है। तो इसका राइट आंसर सही, आईने अकबरी। अगला है, निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। तो इसका राइट आंसर है शकुनावली। अगला है, हिंदी साहित्य का इतिहास किस विद्वान की अमर कृति है। तो इसका राइट आंसर सही है, रामचंद्र शुक्ल। अगला है, निम्न में से कौन सा एक संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर सही है, वे जीते कैसे हैं। अगला है, प्रसाद युग में पूर्व मैथिली शरण गुप्त का कौन सा नाटक आया था। तो इसका राइट आंसर सही है, चंद्रहास। अगला है, एक बूंद सहसा उछली किसका विख्यात यात्रा संस्मरण है। तो इसका राइट आंसर सही है, अज्ञे। अगला है, मृग नयनी किसका उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर सही है, वृंदालाल वर्मा का। अगला है, किस कवि की दानशीलता की तुलना कर्ण की दानशीलता के साथ की जाती है। तो इसका राइट आंसर सही है, रहीम। अगले हैं, पृथ्वीराज रासों में वीर रस के साथ कौन सा रस है। तो इसका राइट आंसर सही है, श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है, अब डिसिप्लिन 7 को देखेंगे।
सीता वनवास से संबंधित काव्य रचना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ये प्रभात पर्व। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक कवि संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही अपने सामने। अगला क्वेश्चन है कौन सी बोली का कोई साहित्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है बघेली। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है पदार्थ विज्ञान। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर सही है कोलकाता। अगला क्वेश्चन है किस तिथि को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया? तो इसका राइट आंसर सही है 14 सितंबर 1949 को। अगला है महाराष्ट्र के वर्धा में स्थित राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति जो एक हिंदी सेवी संस्था है उसकी स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर सही है 1936 में। अगला है हिंदी भाषा का कौन सा पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर है हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर सही है भारत सरकार। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है सिंधी। अगला क्वेश्चन है भाषा विज्ञान भाषा की उत्पत्ति उसकी बनावट उसके विकास तथा उसके हास की वैज्ञानिक व्याख्या है किसके द्वारा लिखित वाक्य है? तो इसका राइट आंसर सही है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। अगला क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में हर्षों स्वरों में लगभग 3 गुना अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही प्लूत। अगला क्वेश्चन है काशी से प्रकाशित होने वाली साहित्यिक पत्रिका है? तो ये है इंदु पत्रिका। अगला है हिंदी का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है पंत, सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भागी में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है किस छंद में सभी चरणों में वर्णों की संख्या नियत रहती है और कौन लघु होगा और कौन गुरु या निश्चित करता है? तो इसका राइट आंसर सही है वर्णिक छंद। अगला है आवारा मसीहा किसके द्वारा लिखित जीवनी है? तो इसका राइट आंसर सही है विष्णु प्रभाकर। अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक कृत में कितने अध्याय? तो इसका राइट आंसर सही है 5। अगला है शब्द शक्ति कितने प्रकार के हैं? तो इसका राइट आंसर सही है 3। अगला है रसापकर्षण दोषः अर्थात रस के अपकर्षक दोष कहलाते हैं। रस के संबंध में यह वाक्य किसके द्वारा कथित है? तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य विश्वनाथ के द्वारा। अब डिसिप्लिन 8 देखेंगे जन रंजन मंजन धनुज मनोज रूप सुप भूप विश्व बदर घृत उदर जोवत सोवत हो में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सही है अनुप्रास अलंकार। अगला है बतरस लालच लाल की मूल्य धरी लुकाए सोहे करे बोइनी देन कहे नटी जाए में कौन सा रस अभिव्यक्त हुआ है? तो इसमें श्रृंगार रस है। ये देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 17 जुलाई जो अभी एग्जाम हो पीजीटी का उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है रति हास शोक आदि स्थायी भाव को प्रकाशित या व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर सही है अनुभव। अगला है निम्न वाक्य में कौन सी शक्ति है? रौनक गधा है तो यह लक्षणा है। अगला है छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है यह रुकने के स्थान को क्या कहते हैं? यति। अगला है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर है अनुप्रास। अगला है हिंदी पत्रकारिता का पहला चरण कब से कब तक के समय को कह सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है 1826 से 1873 ईस्वी तक को। अगला है किसी प्रयोग जांच या पूछताछ के परिणाम को प्रदर्शित करने के लिए किस लेखन विधा का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है रिपोर्ट लेखन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य के माध्यम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सही है दूरदर्शन। अगला है 1909 में जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इसका राइट आंसर सही है इंदु। अगला है साक्षात्कार के सामान्य नियमों के अनुसार दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट सही साक्षात्कार के दौरान साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति की जाति धर्म अथवा व्यक्तिगत अभिरुचियों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो ये गलत है। अगला है हिंदी के अनेक तेजस्वी पत्र जैसे भारत मित्र सार सुधा निधि
उचित वक्ता इत्यादि भारत में कहाँ से प्रकाशित हुए? तो इसका राइट आंसर सही है कलकत्ता। अगला है, इनमें से किस समाचार पत्र के संपादक बाबू बाल मुकुंद गुप्त नहीं है? तो इसका राइट आंसर सही है संजीवनी। अगला है, निम्न में से पुरुषोत्तम दास टंडन के साथ और किस लेखक ने पत्र व पत्रकार नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका राइट आंसर सही है कमलापति त्रिपाठी। अगला, भारत में पहला छापाखाना सन 1556 में कहाँ खुला? तो इसका राइट आंसर सही है गोवा। अगला है, राजनीतिक पत्रिका आज 1921 के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर है स्वर्गीय बाबूराव विष्णु पराडकर। अगला है, निबंध लेखक अपने मित्र की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है, किसके द्वारा लिखित वाक्य है? तो इसका राइट आंसर सही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, पहले स्त्री मासिक पत्रिका का नाम था? तो इसका राइट आंसर सही है बाला बोधनी। अगला है, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती थी? तो इसका राइट आंसर सही है अविता। अगला क्वेश्चन है, संचारी भावों की संख्या मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर है 33। अगला क्वेश्चन है, डिसिप्लिन 9 है, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? तो इसका राइट आंसर है अधिक पदत्व। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सही कालक्रम का चुनाव करें? तो इसका राइट आंसर सही है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, होरस। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इस करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। अगला क्वेश्चन है, रीति को काव्य की आत्मा कहने वाले आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर सही है वामन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान सौंदर्य को बाहर की वस्तु ना मानकर मन के भीतर की वस्तु मानता है? तो इसका राइट आंसर सही है रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय काव्य शास्त्र का संप्रदाय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है भाव। अगला क्वेश्चन है, क्रोचे ने अभिव्यंजना सिद्धांत को भारतीय काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कुंतक। नई समीक्षा के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर सही है इलियट। अगला है, संस्कृत से सीधा संबंध किस भाषा का है? तो इसका राइट आंसर सही है प्राकृत। अगला है, अनंत देवी प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो इसका राइट आंसर सही है स्कंद गुप्त। अब कॉम्प्रहेंशन है, गद्यांश दिया हुआ है इसमें, अब गद्यांश को पढ़ लेना, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के अनुसार लड़कियों को शिक्षित करना क्यों लाभदायक है? तो इसका राइट आंसर सही है अंत में उन्हें कोई बाहर का काम ना करके सिर्फ घर का काम ही करना है। अगला है, किस कारण लोग अपनी बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हुए हैं? तो इसका राइट आंसर निःशुल्क शिक्षा के कारण। अगला क्वेश्चन है, कब लड़कियां निःशुल्क शिक्षा का पूरा लाभ उठा सकती है? तो इसका राइट आंसर ए सही है जब लिंग भेद को खत्म किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उदासीन समानार्थी का शब्द नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आसक्त। अगला है, दिए गए अनुच्छेद का सटीक शीर्षक है? तो इसका राइट आंसर निःशुल्क कन्या शिक्षा के परिणाम। अगला क्वेश्चन है, अब दूसरा कॉम्प्रहेंशन है पद्यांश, आप इसको पढ़ लीजिए, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। काव्यांश में निर्जर व जीवन में क्या समानता बताई गई है? तो इसका राइट आंसर दोनों में मतवालापन है। अगला है, काव्यांश के अनुसार निर्जर हमें क्या संदेश देता है? तो इसका राइट आंसर सदैव आगे बढ़ने का। अगला है, पंक्ति का यौवन कहता है बढ़े चलो सोचो मत क्या होगा चलकर, पंक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर सही है वर्तमान को देखो भविष्य की मत सोचो। अगला है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समतल का विलोम है? तो इसका राइट आंसर सही है ढालू। अगला है, काव्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। तो इसका राइट आंसर चलते रहना ही जीवन है।
अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता हो तो आप मेरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आपको 17 अगस्त को आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर से आपका ये होगा कि आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। और देखिए अभी जो 17 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुए अभी, उसमें कितने सारे रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर से ज़्यादा क्वेश्चनों को तैयार करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।